नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राम और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का डिजिटल दिल्ली चैनल पर। आप सभी को आज मैं बताने वाला हूं कि अगर आप लोग 2026 में ओल्ड एज पेंशन यानी कि आपकी वृद्धावस्था पेंशन लगवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या-क्या आपके दस्तावेज लगने वाले हैं और जो पेंशन को लेके नया बड़ा बदलाव हुआ है, उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। और जैसे कि मान लीजिए काफ़ी लोगों की पेंशन लगी हुई है पर उनके खाते में नहीं आ रही है, तो उनकी पेंशन कब तक उनके खाते में आ जाने वाली है। तो सारी जानकारी आपको वीडियो में आगे मिलने वाली है। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि आपको ऐसी ही इन्फॉर्मेशन से भरी वीडियोस हमारे चैनल पे देखने को मिलती रहती है। और साथ ही साथ आप हमारे चैनल पे सीख पाते हैं ओल्ड एज पेंशन कैसे लगवाएं, विधवा महिला पेंशन कैसे लगवाएं, विकलांग पेंशन कैसे लगवाएं और दिल्ली बेनिफिट स्कीम होती है जिसके तहत 20,000 रुपए एक बार मिल जाते हैं दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा, वो किस तरीके से आप प्राप्त कर सकते हैं। इनकम सर्टिफिकेट, SC ST OBC सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी आप हमारे चैनल पे बनाना सीख सकते हैं। तो देरी ना करते हुए चलते हैं वीडियो के टॉपिक पे। तो देखिए, अगर आप लोग 2026 के अंदर वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप आवेदन के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। तो वो डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, तभी आपके पास आपकी पेंशन का पैसा आ पाएगा। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि दिल्ली के अंदर जो ओल्ड एज पेंशन मिलती है वो अभी 60 से 69 ईयर का जो व्यक्ति रहेगा, जो बुजुर्ग रहेंगे, उनको जो अभी पेंशन मिल रही है वो 2,000 रुपये मासिक भत्ता मिलता है, यानी कि 2,000 रुपये मंथली पेंशन मिलती है, बुजुर्ग पेंशन। तो यहाँ पे ये 2,000 पेंशन में 500 रुपए और ऐड होके मिलते हैं, जो कि अगर आपके पास SC या ST सर्टिफिकेट है। और हालांकि दिल्ली गवर्नमेंट ने भी अनाउंस किया था कि ये पेंशन का अमाउंट 500 रुपए और बढ़ाया जाएगा। तो आप जब भी नया आवेदन करेंगे तो आपको जो पेंशन अमाउंट मिलने वाला है, 60 से 69 साल की एज के बीच में है आप, तो आपको यहाँ पे 2,500 रुपये मासिक भत्ता मिलेगा। और अगर आपकी उम्र यहाँ पे 70 से लेके 70 प्लस है तो आपको यहाँ पे 3,000 रुपये मासिक भत्ता मिलने वाला है। तो इसके लिए जो आपको आवेदन करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और जैसे डॉक्यूमेंट्स में आप सभी को पता होना चाहिए कि अगर आप दिल्ली के अंदर पेंशन लगवा रहे हैं तो सबसे पहले आपके पास दिल्ली का आधार कार्ड होना चाहिए। दिल्ली का आधार कार्ड होगा तभी यहाँ पे दिल्ली के अंदर आपकी बुजुर्ग पेंशन लगवा पाएंगे। भले ही आप यहाँ पे बुजुर्ग पेंशन लगवा रहे हो या विकलांग पेंशन लगवा रहे हो या विधवा महिला पेंशन लगवा रहे हो, तो इन सभी के लिए आपको दिल्ली का आधार कार्ड होना आपका अनिवार्य है। तो आपका आधार कार्ड जो होगा वो दिल्ली का होना चाहिए, उस पर दिल्ली का कहीं का भी एड्रेस हो। इसके बाद में आपका जो सेकंड डॉक्यूमेंट होता है, तो सेकंड डॉक्यूमेंट के अंदर आपको आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए आपके पास। बैंक अकाउंट में ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं होती है कि आपका बैंक अकाउंट दिल्ली का ही होना चाहिए। आपका बैंक अकाउंट जो रहने वाला है वो किसी भी स्टेट का चल सकता है, बस आपका बैंक अकाउंट एक्टिव होना चाहिए, यानी कि आपका जो खाता रहेगा वो चालू होना चाहिए। तो आपका बैंक अकाउंट किसी भी स्टेट का चल जाएगा, और अगर आपका बैंक अकाउंट दिल्ली का है तो और भी अच्छी बात है। बस आपको यहाँ पे आपका बैंक का IFSC कोड पता होना चाहिए, MICR कोड पता होना चाहिए, बैंक अकाउंट नंबर पता होना चाहिए, जो कि पासबुक पे आपके लिखे होते हैं। क्योंकि फॉर्म फिल करते समय ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे आपको इसकी जरूरत पड़ती है। और ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे आपकी जो ID रजिस्टर्ड होगी वो आपके आधार कार्ड के माध्यम से ही रजिस्टर्ड होती है। तो आपको यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी है कि आपका आधार कार्ड अपडेटेड हो। क्योंकि क्या होता है, काफी टाइम से अगर आपका आधार कार्ड अपडेटेड नहीं है तो रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो आप अपना आधार कार्ड अपडेटेड रखिए। और साथ ही साथ जैसे कि आपको जब पेंशन के लिए आवेदन कर देंगे तो जो मासिक पेंशन आपको मिलने वाली है वो आपके बैंक अकाउंट में आती है, तो वहां पे आपका आधार कार्ड और बैंक अकाउंट आपस में सीडिंग इनेबल होना चाहिए। यानी कि आपका जो आधार कार्ड और बैंक अकाउंट है वो आपस में लिंक होने चाहिए, तभी गवर्नमेंट के द्वारा जो आपकी पेंशन डाली जाती है अकाउंट में वो आपको मिल पाएगी। क्योंकि गवर्नमेंट जो भी पैसा डालती है आपके अकाउंट में वो DBT माध्यम से डालती है, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से। तो आपका जो भी आधार कार्ड से लिंक होगा बैंक अकाउंट, उस अकाउंट के अंदर आपका पेंशन अमाउंट जाएगा। तो आपको ये भी चीज समझ में आ गई होगी कि आपका पासबुक चाहिए होगी आपको। अब एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट और होता है, जैसे कि मान लीजिए आपको यहाँ पे दिल्ली के अंदर जब पेंशन लगवाने के लिए आप आवेदन कर रहे हैं तो ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे आपसे एक डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, जो कि आपका दिल्ली के स्थायी पते के रूप में कंसीडर होगा। जैसे कि आप पिछले 5 वर्षों से दिल्ली के अंदर रह रहे होंगे तो आपको यहाँ पे फॉर्म भरने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि आपका कोई भी एक ऐसा डॉक्यूमेंट चाहिए होगा पेंशन के लिए कि जिससे ये प्रूफ होता हो कि आप पिछले 5 वर्षों से दिल्ली के अंदर रह रहे हैं। ये प्रूफ क्या हो सकते हैं, तो देखिए, आप अपना वोटर ID कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, या अगर आपका जैसे मान लीजिए बैंक खाता जो है आपका बैंक पासबुक है वो दिल्ली के ही अकाउंट ओपन है, वो भले ही दिल्ली में किसी भी डिस्ट्रिक्ट का हो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से आपका अकाउंट ओपन हो रखा हो, पर दिल्ली का होना चाहिए, तो उस पर आपकी इशू डेट होती है। तो आपका वो भी पासबुक 5 ईयर ओल्ड के प्रूफ में कंसिडर हो जाती है। तो आप ये भी प्रूफ लगा सकते हैं 5 साल पुराने में। या फिर जैसे मान लीजिए आपका ड्राइविंग लाइसेंस बना हो तो ड्राइविंग लाइसेंस भी आपका 5 साल पुराना हो सकता है, या आपका पासपोर्ट बना हो। और मान लीजिए
अगर आपके पास ये सारी आईडीज नहीं है तो आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे बिजली का बिल इस्तेमाल कर सकते हैं। बिजली का बिल आपके नाम से होना चाहिए, तभी आप उसे 5 साल पुराने प्रूफ के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर बिजली का बिल आपके नाम से नहीं आता है, काफी बार ऐसा होता है कि आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, कनेक्शन एक ही है, और क्योंकि एक ही प्लॉट के अंदर रह रहे होते हैं तो कनेक्शन किसी एक पर्सन के नाम पे है और यहाँ पे एलिजिबल पर्सन 2 हैं, तो आप वहाँ पे आपके नाम से जैसे गैस की पर्ची आती होगी या पानी का बिल आता होगा, तो वो डॉक्यूमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके के डॉक्यूमेंट आपके 5 साल पुराने डॉक्यूमेंट के रूप में चल जाने वाले हैं। तो ये वाले डॉक्यूमेंट आपको बहुत जरूरत पड़ने वाली है। 5 साल पुराना आपके पास अगर डॉक्यूमेंट नहीं होगा तो आप यहाँ पे आवेदन नहीं कर पाएंगे। या फिर इसके एक तरीका ये होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास, आप रह तो पिछले 5 सालों से रहे हैं पर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आप यहाँ पे जो आपके एरिया के एमएलए होंगे उनसे एक लेटर लिखवा सकते हैं कि वो आपको पिछले 5 वर्षों से जानते हैं और आप पिछले 5 वर्षों से यहाँ पे रह रहे हैं। तो इस तरीके से आप एक लेटर बनवा सकते हैं, वो लेटर भी आपका कंसिडर हो जाता है। तो बाकी डॉक्यूमेंट्स आपको समझ में आ गए होंगे कि आपका बैंक अकाउंट है, आपका आधार कार्ड है, और आपका जब आप ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे आवेदन करेंगे यानी कि अप्लाई करेंगे ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे ओल्ड एज पेंशन के लिए यानी कि आपकी वृद्धावस्था पेंशन के लिए, तो जब आप पासबुक अपलोड करेंगे तो आपको वहां पे एक चीज का ध्यान रखना है कि पासबुक अपलोड करते समय आपकी जो पासबुक के अंदर एंट्रीज होती हैं वो एंट्री के लेटेस्ट एंट्री आपको एक करवा लेनी है, और लेटेस्ट एंट्री के साथ में पासबुक का फ्रंट पेज अपलोड करना होता है ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे। तो आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है, क्योंकि अगर आप ये नहीं करते हैं तो बाद में आपके एप्लीकेशन पे ऑब्जेक्शन आ जाता है। हालांकि ऑब्जेक्शन कैसे आप क्लियर कर सकते हैं वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो आपको ऑब्जेक्शन से पहले ही बच लेना चाहिए, आप इस तरीके से पासबुक अपलोड करें। इसके बाद में आता है एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जिसे बोलते हैं कि डिक्लेरेशन। तो आपकी एक यहाँ पे डिक्लेरेशन लगने वाली है। डिक्लेरेशन एक, जब आप ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पे आवेदन करेंगे यानी कि अप्लाई करेंगे तो आपको सेल्फ डिक्लेरेशन का ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा। आप सेल्फ डिक्लेरेशन वहीं से डाउनलोड कर सकते हैं। सेल्फ डिक्लेरेशन में कुछ चीजें भरनी होती है, जैसे कि आपकी सालाना इनकम भरनी होती है आपको, आप अपनी उसमें सालाना इनकम भरेंगे। उसके बाद में आपके एक हस्ताक्षर होंगे, आपका नाम लिखा होगा, आपका पता लिखा जाएगा, आपका मोबाइल नंबर लिखा जाएगा, और जिस दिन आप अप्लाई कर रहे हैं यानी कि वृद्धावस्था पेंशन के लिए जिस दिन आप अप्लाई करवा रहे हैं या कर रहे हैं तो वो डेट उस पर डलेगी। आपको ये चीज ध्यान रखनी है। डिक्लेरेशन भी आपकी यहाँ पे अपलोड होने वाली है। तो ये सारी चीजें अपलोड करने के बाद अब आपकी क्या सीधा पेंशन आनी चालू हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, जब आप पेंशन के लिए आवेदन कर देते हैं, चाहे वो ओल्ड एज पेंशन हो या वृद्धावस्था हो, आपकी विधवा महिला पेंशन हो या डेली बेनिफिट स्कीम हो या विकलांग पेंशन हो, जब आप अप्लाई कर देते हैं तो इसके बाद में आपकी ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप जनरेट होती है जिसपे आपके सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का एड्रेस मेंशन होता है। आपको उस एड्रेस पे जाना होता है, वो एक्नॉलेजमेंट स्लिप लेके जानी है आपको। साथ ही साथ आपका जो डिक्लेरेशन आपने मैनुअल फिल करी है यानी कि जिसपे अभी मैंने आपको बताया हस्ताक्षर होते हैं, वो वाला एक पेपर लेना है, और जो डॉक्यूमेंट्स आपने ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल में अपलोड किए हैं वह सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेके उस एड्रेस पे जाना होगा जो कि आपका सोशल वेलफेयर ऑफिस है। वहां पे आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने होंगे और ये सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी भी लेके जानी होंगी जो कि आपकी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। इसके बाद में जब आप वहां पे जाएंगे, ओरिजिनल आपके डॉक्यूमेंट देख लिए जाएंगे वहां से, तो वेरीफाई कर दिया जाएगा। उसके बाद आप पेंशन अमाउंट आपका कितने दिनों में आपके खाते में आने वाला है। तो देखिए, जिस दिन आपकी एप्लीकेशन अप्लाई हुई उससे 45 दिन का टाइम होता है। 45 दिनों बाद जैसे ही आपकी एप्लीकेशन स्वीकृत हो जाती है यानी कि अप्रूवल हो जाता है आपका, तो आपके अकाउंट में आपका पैसा आना चालू हो जाता है पेंशन का। तो आपकी ये सिंपल सी प्रक्रिया, आप इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। और देखिए, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको सारे बता दिए हैं, और इसमें जो बड़े चेंजेस हुए हैं, बड़े चेंजेस में ये है कि जिन लोगों की पेंशन काफी समय से रुकी हुई थी तो उनकी पेंशन इस फरवरी के फर्स्ट वीक के अंदर आ जाने वाली है। तो आपको यहाँ पे ज्यादा चिंता की जरूरत नहीं है, आपकी पेंशन पहले वीक के अंदर रिलीज हो जाएंगी। ये चीज हो गई। इसके साथ ही साथ अब यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो कि एलिजिबल हैं और कुछ एलिजिबल नहीं है, वो भी उनके खातों में भी पेंशन जा रही है, तो उनके नाम हटाए जाने वाले हैं। तो ये चेंजेस हुआ है। तो यहाँ पे काफी सारी नई पेंशन ओपन होंगी अब जल्दी ही, तो आप आवेदन कर पाएंगे। तो अभी काफी सारे लोग जो एलिजिबल नहीं है उनके नाम यहाँ से हटाए जाएंगे ओल्ड एज पेंशन के अंदर से, और जो नए पेंशनर्स होंगे जो कि एलिजिबल हुए होंगे उनके लिए नए आवेदन ओपन किए जाएंगे। तो आप यहाँ पे नई पेंशन के लिए आवेदन कर पाएंगे। और अगर आप लोग आवेदन करवाना चाहें, जैसे ही फॉर्म ओपन होगा तो आप हमारे थ्रू भी आवेदन करवा सकते हैं ओल्ड एज पेंशन के लिए या विधवा महिला पेंशन के लिए, विकलांग पेंशन के लिए, SC ST OBC सर्टिफिकेट के लिए, या बर्थ डिले ऑर्डर, डेथ का डिले ऑर्डर होता है जो, या डेथ सर्टिफिकेट होता है। आप इन सब चीजों के लिए हमारे से आवेदन करवा सकते हैं। तो आपको हमारा व्हाट्सएप वाला नंबर स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा, आप हमारे से व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं।
तो आशा करता हूं दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। जानकारी अच्छी लगी हो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।